अभय पाराशर दिल्ली से हैं और अतुल भाटिया भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आपके पास आ रही हूँ, क्या डिटेल मिल रही है, क्या ताजा अपडेट मिल रही है? ललित झा के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है दिल्ली पुलिस को? देखिए, बिल्कुल प्राची, ललित के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो इन सभी के फोन लेकर फरार है। उसकी एक लोकेशन के बारे में स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी, वहां पर रेड मारी गई, लेकिन वो फरार हो गया। इसने अपने एक मैनेजर को व्हाट्सएप किया था और व्हाट्सएप करके जो संसद के बाहर जिस तरीके से वहां पर कलर स्मोक उड़ाया गया था, जहां से नीलम और उसका साथी जो गिरफ्तार हुए हैं, उस वीडियो को ये मीडिया में वायरल करने की बात कह रहा था। और इसका मैनेजर जो है, हालांकि वो इससे पूछ रहा था कि ये कहां की वीडियो है। इसको लेकर यह भी जानकारी मिली है कि इन्होंने 1 साल पहले भी एक प्रोटेस्ट, जब बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान भी इन लोगों ने एक पूरी की पूरी प्लानिंग की थी। ये मिल चुके हैं। चंडीगढ़ के अंदर भी इन्होंने एक प्रदर्शन के दौरान मुलाकात की थी। और मैं आपको बता दूं प्राची, इस वक्त मैं नीलम के गांव पहुंच रहा हूं, जींद के पास, और वहां पर उनके परिवार के लोगों से हम बात करेंगे। आज यहां पर एक उनके गांव के पास ही कुछ किसान संगठनों ने एक यहां पर बैठक बुलाई है, जिसके अंदर तमाम जो किसान हैं वो जुटेंगे। हालांकि उनका ये कहना है कि वो नीलम को रिहा करने की मांग करेंगे, क्योंकि उसने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें होंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। परिवार के जो लोग हैं, परिवार के लोगों का ये कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी टीवी चैनल्स के माध्यम से मिली। उनकी बेटी हिसार में पढ़ाई करती है, लेकिन ये जानकारी हमें मिल रही है, जो लोकल इनपुट्स हैं, कि तमाम तरीके के धरने प्रदर्शन के अंदर जो ये महिला है, ये लगातार शामिल रहती थी। और इस कई प्रदर्शन के दौरान ही इन सभी की आपस में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इन्होंने बाकायदा ये प्लान किया कि किस तरीके से संसद के अंदर और संसद के बाहर ये पूरा का पूरा प्रदर्शन करना है। और इसी को लेकर ललित की फिलहाल तलाश जारी है। जिस तरीके से अभय इन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है, जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, ये कहना तो बिल्कुल ठीक है कि ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ हो रहा था। लंबे वक्त से इसकी ये लोग प्लानिंग कर रहे थे और आखिरकार अपनी इस प्लानिंग में ये कुछ हद तक सफल भी हो पाए। अतुल, दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है? क्या बड़े खुलासे अभी तक पुलिस इसमें कर पाई है और क्या इनसाइड स्टोरी आ रही है निकलकर इस प्रदर्शन के पीछे, इस अफरा तफरी के पीछे? देखिए प्राची, मैं इस समय स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर मौजूद हूं और यहीं पर ही जो चारों आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। चारों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूएपीए के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनका रिमांड जो है वो पुलिस लेगी। और जो चारों से अब तक पूछताछ हुई है उसके मुताबिक 1.5 साल पहले ये मैसूर में मिले थे। उसके बाद अभी 9 महीने पहले जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी ये लोग शामिल हुए थे, लगातार संपर्क में थे। इससे पहले मनोरंजन जो है वो संसद के अंदर जा चुका है, संसद की रेकी कर चुका है। उसको ये पता है कि जूतों को अच्छे से चेक नहीं किया जाता। इसके अलावा जब सागर यहाँ पर दिल्ली आया था लखनऊ से, तब वो भी संसद के अंदर जाने की उसने कोशिश की थी, लेकिन वो संसद के अंदर नहीं पहुंच पाया था। कई एनजीओज के नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि ललित झा जिस तरीके से जो उसने एक ग्रुप के अंदर अब बाकायदा वीडियो डाला, क्योंकि फोन सारे उसके पास है, चारों एक्यूज के फोन उसके पास है। इसके अलावा ललित झा का फोन, जो कि खुद जिससे वो वीडियो बना रहा था, इंस्टाग्राम पे वो वीडियो डाल रहा था, और उसने बाकायदा कई ग्रुप्स के अंदर वो वीडियो डाले। जब बाहर जो कलर स्प्रे था उसका जब नीलम और जो अमोल है वो चलाए, तो बाकायदा उसका वीडियो बना के उसने सर्कुलेट किया, कई जो है ग्रुप्स के अंदर डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, और उसके बाद वहां मौके से फरार हो गया। दिक्कत वहां यहाँ ये हुई प्राची कि जब अमोल और इसके अलावा नीलम को गिरफ्तार करते हैं तो वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कई लोग वहां पे वीडियो बनाते हैं। इसलिए पुलिस को बिल्कुल भी जो ललित झा है उसके ऊपर शक नहीं हुआ और इसी मौके का फायदा उठा के वो वहां से फरार हो गया। जो लास्ट लोकेशन जो अभी स्पेशल सेल को मिली है ललित झा की, वो निमराना के गंडाला गांव है, वहां की मिली थी। रात को पुलिस ने रेड्स भी की स्पेशल सेल ने, लेकिन वो वहां पर नहीं था, वहां से फरार हो चुका था। तो पुलिस की अभी स्पेशल सेल की पहली प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द ललित झा की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि चारों आरोपी, चाहे वो मनोरंजन हो, सागर हो, अमोल हो और इसके अलावा नीलम हो, उन चारों के फोन भी जो है वो इस समय ललित झा के पास ही है, वो फरार है। इन फोन से कई एविडेंस जो है वो स्पेशल सेल को मिले हैं। ललित झा को पकड़ना बहुत जरूरी है, वही मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। वो जब पकड़ में आएगा तो और भी ज्यादा इस मामले में खुलासे हो पाएंगे और मंशा बहुत स्पष्ट हो पाएगी। राघवन इस वक्त मैसूर में मौजूद हैं। राघवन, ये जो मनोरंजन का नाम सामने आ रहा है और जिस तरीके से इसने पास हासिल करने की कोशिश की बीजेपी एमपी से, और क्या बैकग्राउंड इसका सामने आ रहा है, इसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, क्या प्रवृत्ति इसकी रही है जो इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया? जी बिल्कुल प्राची, देखिए जांच इस बात पर भी चल रही है कि क्या
संसद भवन से 3000 किलोमीटर दूर इस साजिश का ताना बाना रचा गया था। जहां तक मनोरंजन की बात है, आपने सही कहा, वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो प्रताप सिम्हा का संसदीय क्षेत्र है वहां पर रहता है। विजयनगर सेकेंड स्टेज मैसूर के जहां पर मौजूद हूं। ये फर्स्ट फ्लोर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये उनका मकान है। ये पूरा मकान मनोरंजन का है, उसके पिता का ही है। फर्स्ट फ्लोर में वो रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर जो है किराए पर दिया गया है। मनोरंजन के पापा लगातार ये कह रहे हैं, चाहे यहाँ पर आप किसी भी पड़ोसी से पूछ लीजिए इस इलाके में, कोई भी अगर आप उनके मनोरंजन के बारे में उनसे पूछेंगे तो वो यही बताते हैं कि मनोरंजन बहुत सीधा साधा लड़का था, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, कोई उसमें बुरी आदत नहीं थी। जो इस मोहल्ले के जितने भी काम है वो करवाने के लिए शासन प्रशासन से जाकर लड़ाई करना, लोगों के हक की बात करना, ये सब उसकी प्रवृत्ति में था। हालांकि उसके पापा ये कहते हैं कि वो विवेकानंदा की किताबों से प्रेरित था। लेकिन जब कल मैसूर की जो लोकल पुलिस टीम है उसने जब घर पर तलाशी ली तो वहाँ पर चिगुवारा से लेकर ऐसी तमाम किताबें जिनके प्रकाशन के बाद वो विवादों में रही है, ऐसी तमाम किताबें मनोरंजन के इस घर से मिली है, जिसको मनोरंजन लगातार पढ़ता था। उसे बुक वर्म कहते हैं, लगातार उसको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा उसका शौक था। 10,000 से ज़्यादा किताबें उसके पास थी, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मनोरंजन का परिवार जो सांसद हैं बीजेपी के प्रताप सिम्हा के, उनके करीबी था, ये उनके पिता भी कह चुके हैं। और यहाँ के लोकल लोग भी बताते हैं कि प्रताप सिम्हा के साथ उसके ताल्लुकात थे। कांग्रेस लीडर स्थानीय वो ये आरोप लगाने कि प्रताप सिम्हा की आईटी सेल में मनोरंजन ने काम भी किया था, इस वजह से उसकी नजदीकियां जो प्रताप सिम्हा के स्टाफ से थी। और यही वजह थी कि मनोरंजन एकमात्र कारण था जिसकी बदौलत ये पास वहां पर बिल्कुल कई एंगल हैं इस पे राघवन, और इन तमाम एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये मामला पूरा है क्या, जैसा ये दिख रहा है, जैसा अटेंशन सीकर ये अपने आप को बता रहे हैं, क्या सिर्फ यही है इसके पीछे का मकसद या कोई बड़ा नेक्सस है, कोई बड़ा संगठन है जो इन लोगों का सपोर्ट कर रहा था। अब देखिए, इस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, खासकर वो सांसद कल जो लोकसभा के अंदर मौजूद थे, वो इसे सुरक्षा में बड़ी चूक भी बता रहे हैं। इस पर जांच लगातार जारी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चूक है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये मसला सिर्फ प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि देश में अब कैसे बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर युवाओं में नफरत है, ये उसका नतीजा है। रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए, हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को बचाव के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बात थोड़ा हमें सोचना चाहिए, गिरवान में झांक कर हमें भी देखना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मामला सिर्फ इतना भर नहीं है और आज इंडिया अलायंस की बैठक भी होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांग सकते हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें सदन के अंदर, ये भी मांग आज विपक्षी दलों की तरफ से की जाती है। मलूक नागर साहब, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, डर भी लग रहा होगा सांसदों को कि अचानक से नीचे, ऊपर से नीचे कौन कूदा है, और जब आपने उन लोगों को पकड़ा, उनकी पिटाई की जा रही थी, वो लोग क्या कह रहे थे, क्या नारे लगा रहे थे? देखिए, दो चीज़ हैं, ये तो बात सच है। डर तो इतना लग रहा था कि इतिहास दोहराया जा रहा है 13 दिसंबर को, और उस दिन तो संसद के बाहर रोक लिए थे फोर्स ने, और आज ये अंदर आ गए हैं, तो लग रहा था आज जान तो बचनी मुश्किल है, इन पे वेपन है तो सबको मारेंगे। जो बाहर भाग रहे हैं एमपी, ये इनको पीछे से ही ठोकेंगे, मरना तो तय है ही है। इससे अच्छा ये है कि डर से आगे भी जाके दूसरे डर की तरफ सोचें कि भाग के इन्हें पकड़ लो और इनको वेपन ना चलाने दो। ये तो सच बात है, डर तो लग रहा था। दूसरा, जो देश के लिए बात दिमाग में कहीं ये भी पड़ी थी, मरना तो है ही, अब चलो इन्हें मारते ही हैं या पकड़ते ही हैं। और देश में भी आज तुम सोच के कह रहे हैं, उस समय इतना दिमाग में नहीं था, पर आज ये कह रहे हैं कि कम से कम जो भी परमात्मा और प्रकृति ने इंस्टेंट और बेसिक इंस्टिंक्ट रिएक्शन था, रिफ्लेक्स एक्शन रिएक्शन था उस समय, उससे एक चीज़ तो क्लियर होगी पूरे वर्ल्ड में कि हमारे देश के लोग जो सांसद हैं उनका दिमाग और जबान भी चलती है, और देश के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो उनके हाथ भी चलते हैं। ये तो कल बिल्कुल क्लियर सीधा सीधा तय हुआ ही है। जहाँ तक अभी अधीर रंजन की बात है, मैं इस बात के बिल्कुल एकदम खिलाफ हूँ। ऐसे समय में
जहाँ पे कुछ लोग ऐसी जगह घुस गए जहाँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर, खुद सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और ऑनरेबल अधीर रंजन जी ये भी बैठते हैं और वहाँ आके जस्टिफाई कर रहे हैं देश की दूसरी चीज़ों को छोड़ के। अरे उसकी 10 जगह हैं, प्रदर्शन करो, संसद के बाहर करो, जंतर मंतर पे करो, रामलीला ग्राउंड में करो, तुम डायरेक्ट मौत की थ्रेट देने की तुम जस्टिफाई करोगे तो 2004 से लेकर के 2001 में घटना घटी, मौजूदा सरकार ऐसी की सरकार थी, क्यों नहीं इंप्रूव करा 2004 से 2014 तक? यही तो सवाल है कि क्या ये वक्त सियासत करने का है, क्या ये वक्त देश के तमाम मुद्दों को जस्टिफाई करने का है? और जस्टिफिकेशन के साथ आप जस्टिफाई कर रहे हैं उन लोगों को जो कल संसद के अंदर घुसने की हिमाकत कर चुके हैं। मेरे पास समय थोड़ा सा 2004 से 2014 तक इनकी सरकार थी, क्यों नहीं करा? 9 साल में इसमें क्यों नहीं करा? इंप्रूवमेंट की जरूरत है, पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश की बात है, देश के सबसे बड़े संविधान मंदिर की बात। ठीक है।